कुछ तबसरा करेंगे आप? मैं तबसरा थोड़ा, अच्छा, मैं थोड़ा तबसरा भी कीजिएगा, लेकिन उसमें एक सवाल मेरा भी शामिल कर लीजिए जी। कि आप नेशनलिस्ट हैं या प्रोविंशियलिस्ट हैं? कुछ कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। मैं नेशनलिस्ट हूँ। अच्छा, नंबर वन बात सुने, मैं थोड़ा पॉलिटिकल हिस्ट्री का स्टूडेंट जरूर जी हूँ। जी पाकिस्तान बनने के वक्त एक ब्रिटिश बलूचिस्तान था और एक कलात डिवीजन थी। ठीक है। बलूचिस्तान के दो हिस्से थे। ठीक। ठीक है। इसी तरीके से बहावलपुर एक अलग रियासत थी, स्टेट ठीक थी। है। और स्टेट से पाकिस्तान ने एग्रीमेंट की, एक तरफ कलात डिवीजन से एग्रीमेंट की, दूसरी तरफ आपने बहावल से, कि जी हम चाहते हैं कि आप पाकिस्तान की फेडरेशन में आए। ठीक। उन्होंने अपनी सॉवरेंटी सरेंडर की, लेकिन पंजाब का हिस्सा नहीं थे। जी। फिर वन यूनिट बना के उनको खत्म किया गया। तो याद रहे कि उनकी एंटिटी इससे पहले पाकिस्तान ज्वाइन करने के वक्त उन्होंने अपनी सेपरेट, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक पाकिस्तान को ज्वाइन किया था, लेकिन पंजाब सूबे का हिस्सा वो नहीं थे। और उसके बाद रियासत जब हुई थी, उसके बाद सूबा भी रहा है, 1 साल पूरा सूबा रहा है। जी बिल्कुल। ठीक है। तो उनकी एक तशख़्ख़ुस रहा है। ब्रिटिश बलूचिस्तान, जिससे कोयटा और उससे आगे जो इलाका था, वो ब्रिटिश बलूचिस्तान अफगानिस्तान का हिस्सा था जो था। आज भी बलोच इस बात पे राजी हैं कि ब्रिटिश बलूचिस्तान को अगर सेपरेट भी सूबा बनाया जाए तो हमें एतराज नहीं है। ठीक। मतलब बलूचिस्तान की है। तो हम इसको अगर सराइकी सूबा, एक और बात है, सराइकी मतलब है कि तमाम सराइकी बोलने वाले वो अलग है, लेकिन एक जो उसके हक में है। मैं समझता हूं कि वो उन लोगों की ख्वाहिश है। हम वो हैं कि जिसकी हिस्टोरिकल अलग एंटिटी थी बहावलपुर, उसके तो हम हक में हैं। लेकिन अगर सिर्फ आप कहा जाए कि नहीं जी, अगर पंजाब के किसी इलाके में सराइकी लोग रहते हैं और वो भी इसमें रहना चाहते, हम इसके हक में नहीं है, ये गलत है। उसमें आपको ये भी तो खतरा है ना कि सखर तक का इलाका जो है उस पर भी क्लेम जा सकता है। नहीं, देखिए ये नहीं है ना? मैं खतरा हर चीज का है, लेकिन हिस्ट्री को आप डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते। हिस्ट्री अपनी जगह पे। मैंने कहा कि सिंध ने जब ज्वाइन किया था तो सेपरेट कंट्री था। ठीक है। सेपरेट कंट्री था, और हमारी ये कौमी यूनिट है, हम इसको सूबा नहीं समझते। बहावलपुर इसलिए हम सूबा नहीं समझते। अगर बहावलपुर की वापस वही वन यूनिट से पहली वाली पोजीशन बहाल कर दी जाती है तो आपको कोई एतराज हमें नहीं, कोई एतराज नहीं, कतई एतराज नहीं। अच्छा, ये जो हम सब लोग, जिसमें सिर्फ कौम परस्त और नॉन नेशनलिस्ट की कैद नहीं है, सिस्टम को बुरा भला कहना हमें बड़ा मजा आता है। सही है। और हमारी सारी तवानाई ये हो जाती है कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। सवाल ये है कि क्या होना चाहिए इसके लिए? जो प्रॉपर रास्ता है, जो आईनी रास्ता है, जिसके तहत बाकी जमातें भी आती हैं, पार्लियामेंट में आती हैं, वो हम इख्तियार नहीं करते। हम कहते हैं हम क्या जिम्मेदारियां लेने से खौफजदा हैं, या अवाम का सामना नहीं कर सकते, या हम ड्राइंग रूम के कैदी हैं? क्या मसला क्या है? मैं पहले बताऊं कि सही रास्ता तो ये था कि पाकिस्तान में एक वाकई वफाकी जमहूरी आइन बनता, जिसको इस मुल्क में नहीं बनने दिया गया। ठीक। नहीं बनने दिया गया। पाकिस्तान को थोड़ा तोड़ना तो गवारा किया, लेकिन पाकिस्तान में जमहूरी वफाकी आइन बनने नहीं दिया गया। उसके बाद ये एक कंप्रोमाइज था 73 का आइन, उसमें खुसूसन सूबाई खुद मुख्तियारी को बिल्कुल बाईपास किया गया था, और अभी तक उसको बाईपास किया जा रहा है। कंकरेंट लिस्ट कंकरेंट लिस्ट तो 38 साल पहले है। मुझे आप बताएं कि एक आइटम फेडरलिस्ट से क्या आया है आपकी प्रोविंशियल लिस्ट में, मुझे ये बताएं। एक बताएं कि क्या 40 साल पहले वाला जो वायदा, रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, देखें इसमें जिम्मेदारियां जरूर बढ़ेंगी, लेकिन आपके पास अगर रिसोर्सेज नहीं होंगे, ट्रांसफर नहीं होंगे, तो आप ये जिम्मेदारी भी नहीं संभाल सकेंगे। अच्छा ठीक है। मैं इसके बारे में मेरी राय है। नौशाद साहब हैं कराची से। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सिर्फ इतनी बात कि पहली मर्तबा हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने कॉन्स्टिट्यूशन में मेजर अमेंडमेंट्स की हैं, तो मेरा ख्याल है कि हर मामले पे आप नुक्ताचीनी कर सकते हैं, लेकिन इसको हमें खुले दिल से वेलकम करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले इतनी सारी तरामीम सिर्फ डिक्टेटर्स माजरत के साथ एडेड एंड अबेटेड बाय द जुडिशरी करते रहे हैं, और हम लोग कुछ भी नहीं कहते। आज असेंबली ने पास किया है तो हमें कम से कम और कुछ नहीं, एक खड़े होकर उनको सल्यूट करना चाहिए जी, पहली मर्तबा 73 से लेकर आज तक एक इलेक्टेड असेंबली ने
अपना काम किया है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस पे एक मुख्तसर राय देना चाहूंगा, वो ये है कि इस डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ ने आइन में ये तरमीम कर दी कि इस्लामाबाद को भी फेडरेटिंग यूनिट की नुमाइंदगी दे दी, ठीक है, आज़ाद कबाइल को भी फेडरेटिंग यूनिट्स वाली वो बराबर की नुमाइंदगी की। तो आया इस आइन, ये जो आइनी तरमीम वाली कमेटी है, सब परवेज मुशर्रफ की खराब बातें निकाल रहे हैं, तो ये क्यों नहीं निकाला? एक फेडरेशन को हकीकी फेडरेशन क्यों नहीं बनाया गया? और सेनेट को में जो जिसको नुमाइंदगी नहीं होनी चाहिए थी, उसको नुमाइंदगी जो डिक्टेटर ने की, क्यों खत्म नहीं की गई? ये मुझे समझ में नहीं आ रही। बस मैं बस इसी पे कंक्लूड कर रहा हूँ जलाल महमूद शाह साहब, और आपने जो बात की है उसके लिए मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि दिल की बस्ती बसना खेल नहीं है, बसते बसते बस्ती है। आइन में भी इसी तरह मेच्योरिटी पैदा होती है। बहुत शुक्रिया आपका कि आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, और आप नाजरीन यहीं रहिएगा। एक वक्फे के बाद दोबारा आपसे मुलाकात हो रही है।